वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। आज रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल प्रमेय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4 5 10 49 50। इसको हमें डिवाइड करना है 8 से। इसको हमें 8 से डिवाइड करना है तो बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। भाई 8 की हमें विभाज्यता के रूल पढ़ चुके हैं। 8 का विभाज्यता के रूल पढ़ चुके हैं। क्या होता है भाई 8 का? सबसे पहले जानते हैं कि 8 बनता कैसे है। तो भाई 8 बना कहाँ से? 2 × 2 × 2 इसी से बना। अब जब 2 से डिवाइड करते थे तो लास्ट का डिजिट देखते थे, लास्ट का अंक देखते थे। जब 4 से डिवाइड करते थे तो लास्ट के 2 अंक देखते थे। हमें किस से डिवाइड करना है? 8 से। तो 8 से डिवाइड करने का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? भाई लास्ट के 3 अंक। अब लास्ट के 3 अंक डिवाइड करने का मतलब हो गया कि कितना होगा 950। यही तो है लास्ट के 3 अंक। भाई 950 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। भाई 8 से डिवाइड करो, 8 का नम 8, 1 बचा 15 हो गया। 8 का नम 8 कितना बचा यहाँ पर? 7, 70 हो गया। 8 से भाग दो 70 में, 8 9 72 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब 8 9 72 जब ज्यादा हो गया तो इससे पहले आ जाओ 8 8 64 और 64 और कितने 70 होता है? 64 और 6 70। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? इसका शेषफल 6 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह कर दिया और 59 60, ये है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 59 60 तक लिखा है, पूरे नंबर लिखे हैं। अब हमको बताना है इसमें कि अगर 16 से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें या 16 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। अब भाई शेषफल निकालने के लिए वही प्रोबेबिलिटी। ठीक, क्या भाई 16 बना कहाँ से? यही तो बना। 16 बना कहाँ से? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही बना है। और जब यही बना है तो भाई 16 का मतलब कितना होता है? लास्ट के 4 अंक। और लास्ट के 4 अंक मतलब कितना? ये पूरे चारों अंक उठा लेंगे। भाई चारों अंक कितना है? 59 60 मतलब 5960। इसको भाग देंगे किससे? 16 से। 16 से भाग देंगे, भाग दो भाई। 16 थी 48 और कितने 59 हो गया? 11। 16 थी 48 और 11 59 तो कितना हो जाएगा? 116। अब 16 से भाग दोगे कितने में? कितने में भाग देना भाई? 116 में। 16 से भाग देना कितने में? 116 में। अब 116 में भाग 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और यहाँ कितना है? 116। 16 सत्ते 112 और कितने 16? 4 16। भाई 4 बचा तो यहाँ पर कितना हो गया? 40। अब 40 में किससे भाग दोगे? 16 से। 16 दूनी 32, कितना बचा? 8। तो इसका शेषफल कितना आ गया? 8। इतनी बात तो समझ में आई होगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 54 55। इसको हमें भाग देना है 4 से। अब 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक, तो अभी बढ़ चुके हैं भाई। क्या अगर 8 से भाग देते हैं तो लास्ट के 3 अंक देखते हैं और अगर 16 से भाग देते हैं तो लास्ट के 4 अंक। अब 4 बना कहाँ से भाई? 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4। अब जब 4 2 दूनी 4 बना है तो भाई लास्ट के कितने अंक देखना है हमको? 2 अंक देखना है, अंतिम के 2 अक्षर देखना है। अब अंतिम के 2 अक्षर यहाँ पर कौन कौन से हो गए? 55। अब 55 को हम किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग दो, जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 से भागने का मतलब 4 का नम 4, 1 बचा यहाँ पर, 1 बचा। अब 1 1 मिला कितना हो गया? 15। 4 तिया 12
अब 4 3 12 और कितना बच गया यहाँ पर 3, तो इसका शेषफल कितना हो गया 3। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भाई अगर कोई भी संख्या 6 बार लिखी जाए तो किससे किससे डिविजिबल है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर हम 6 बार लिख दें, कितनी बार 6 बार, अगर कोई भी नंबर 6 बार लिख दे तो किससे किससे डिविजिबल है 7 11 13 37, इनसे तो डिविजिबल है ही ना। अगर कोई भी नंबर हम अगर 6 बार लिख दे तो 7 11 13 और 37 से डिविजिबल है। भाई जैसे देखते हैं, अगर हमने लिख दिया 5 5 5 5 5, कितना 6 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, 6 बार हो गया। अब इसको हमने कितना 5 5 5 5 5 5 कितना लिखा है 6 बार लिखा है। अब इनमें से किसी से भी डिवाइड करो या किसी से भी भाग दो तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, कैसे देखते हैं भाई, एक करके देख लेते हैं। बताएं किससे भाग दें, 7 से भाग दे देख ले भाई, 7 से भाग देना है, यही मार्क करेंगे, 7 से भाग दो 55, 5 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, एक अंक और उठाएंगे, कितना हो गया 55, 7 7 49, कितना बचा यहाँ पर 15 में हो गया 6, फिर 5 उतारा 7 नहीं 63, कितना बचा यहाँ पर 2, फिर 5 उतारा 7 3 21, कितना बचा यहाँ पर 4, फिर 5 उतारा 7 6 42, कितना बचा 3, फिर 5 उतारा 7 5 35, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो शेषफल कुछ यहाँ से मिला हमको 0 शेषफल मिला, इसका मतलब शेषफल हमको इस पे नहीं मिल रहा। अगर कोई भी नंबर 6 बार लिखा है तो वो किससे 7 11 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब देखो इसी पे क्वेश्चन क्या बनता है। अब यहां पर लिख दिया 6 6 6 6 6 6 6, मतलब कई बार अगर लिख दे, कितनी बार लिख दिया मान लो 134 बार, 134 बार, 6 6 6 6 6 कितनी बार लिख दिया 134 बार। और हमसे कह रहा है भैया इसको 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक, अब 13 से भाग देने पर एक शेषफल कितना आएगा, जबकि 6 6 कितनी बार लिखा है 134 बार। तो 134 बार लिखा है तो यहाँ पर कितने 6 हैं पूरे 134, हमें जोड़ा कितने का बनाना है 6 6 का, मतलब 6, अगर 6 ले लें तो पूरा पूरा 13 से मतलब 13 से डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो भाई 6 6 के अगर पेयर बनाना है तो 6 तो ये हो गए, आगे भी 6 हो जाएंगे, इसी तरह 6 6 होते रहेंगे। तो भाई इसमें कितने पेयर बनेंगे 6 से भाग दे के देख लें, 134 में 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, 1 4 6 दूनी 12, कितना बचा 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 के पेयर निकालने के बाद कितने 6 बच रहे हैं, केवल 2 6 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। अब 2 6 बच रहे हैं, अब इन्हीं 6 को हम किससे भाग दे दें 13 से, 13 से भाग दो भाई, 13 बचे 65, कितना बचा हमारे पास 1, तो शेषफल कितना आ गया 1। बात समझ में आ गई। ठीक, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। अगर कोई नंबर दिया है 5 5 5 5 5 344, कितनी बार दिया है 344 या 244 कर दो यहाँ। ठीक, कितनी बार दिया 244 बार। और हमसे कह रहा है इसको 37 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। भाई 37 से भाग देने का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि भाई कोई भी नंबर अगर 6 बार लगातार लिखा है तो वो 7 11 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पर 5 5 5 5 कितनी बार लिखा है 244 बार। 244 बार मतलब कि 6 6 के पेयर बना लें हम
तो भाई 5 की पेयर, एक पेयर ये बन जाएगा। इसी तरह पेयर बनते चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो भाई 244 में कितने पेयर बनेंगे और लास्ट में कितने अंक बचेंगे, यही हमको ज्ञात करना पहले। तो भाई 244 में हम किससे भाग दे दें, 6 से। भाई 6 से भाग दो, 6 चौका 24, 240 तक पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। 240 तक पूरा पूरा कट गया तो बचा कितना हमारे पास, 6, 4 बचा यहाँ पर। और 4 बचने का मतलब ये हुआ कि 5 5 5 5, 4 5 बच गए। अब इन्हीं 4 5 को किससे भाग देंगे हम, 37 से भाग देंगे कि नहीं भाग देंगे। अब इसको भाग देंगे 37 से, तो भाई भाग दो, 37 का नम कितना हुआ, 37, कितना बचा, 15 में 7 गया 8, 4 में 3 गया 1, ये हो गया कितना, 5 उतार लिया। भाई 37 पंचे 185 हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई 5 से 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, इसका मतलब हुआ कि 37 पंचे 185 पूरा पूरा ये कट गया, बचा कितना, 5 बचा। तो ये यहाँ पर हो गया जाके 5 बटे कितना, 37। अब 37 से क्या 5 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो शेषफल कितना मिल जाएगा हमको, 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 7 7 7 7 363, ठीक, 363 बार क्या है भाई, 7 7 7 7 कितनी बार है, 363 बार। और जब 363 बार है, इसको हमें भाग देना है किससे, 11 से। भाई 11 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे इनके, कितने कितने के, 6 6 के। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखा है तो किससे, 7 11 13 37 से पूरी तरह विभाजित है। भाई चलो देखते हैं, 363 को हम किससे भाग देंगे, 6 से। 6 से भाग दो भाई, 6 6 36, 360 तक पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 6 से 360 तक पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, 3। अब 3 बचने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना बचा है, 7 7 7, 3 बार 7 बच गया। किससे भाग देना है हमको, 11 से, 11 से भाग देना, 11 7 77 पूरा पूरा बचा कितना हमारे पास, 7। अब 7 को 11 से भाग दोगे, क्या 7 में 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक। चले एक क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है 9 लिखा है 99999 डिवाइडेड बाई 30। 9999999 कई बार 9 लिखने के बाद कह रहा है कि हमसे किससे डिवाइड करो, 13 से, 13 से डिवाइड करो। अब देखो सबसे पहले तो ये मालूम तो है भाई रूल की, कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखा है तो 7 11 13 37 से विभाजित है। तो अब यहाँ पर देखो 6 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा 6 तक। भाई यहाँ इसका मतलब हुआ कि यहाँ तक तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 13 से, बचेगा कितना हमारे पास, 9 9 9, यही बचेगा ना। इसको हम किससे भाग देंगे, 13 से। और 13 से भाग देने पर क्या होगा, 13 7 91, कितना, 13 7 91 बचा कितना, 8, ये हो गया 89, 89 हुआ। अब भाई 13 से भाग दो, 13 7 91 तो ज्यादा हो गया ना, तो कितना आएगा, 13 6 78, तो 13 6 78 हो गया। घटाओ इसमें, 9 में 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो शेषफल कितना बच गया यहाँ पर, 11। ठीक, चल आगे देखते हैं।
अब देखो अंकों पे आधारित है, जैसे अंक देते कि इतने अंक हैं तब क्या करेंगे, ठीक। चलो उस पर भी देखते हैं। कह दिया 1 2 3 4 5 डैश 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 85 अंक। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह कह दिया कि लास्ट में 85 अंक है टोटल। अब 85 अंक हैं और हमको इसको 8 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 8 से। 8 से भाग देना है और शेष फल कितना आएगा ये बताना है। भाई अंक हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो ये सब एक एक अंक लिखे हैं, ठीक। अब अगर यही 10 कर दिया तो वहां कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। कौन कौन से? 1 और 0। अगर 11 कर दिया तो वहां पर भी 2 अंक हो गए। कौन कौन से? 1 और 1, 2 अंक हो गए। और यहां पर हमें 85 अंक तक दे रहा है, तो भाई 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक हैं? 1 अंक है कि नहीं है? 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक है? 1 अंक है। इसके बाद आओ 10 से लेकर या 9 के बाद लेकर, तो 10 से लेकर कहां तक? 85 तक कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 2 अंक है कि नहीं है? भाई 1 से लेकर 9 तक 1 अंक हुए। अब 9 के आगे चलोगे 10, तो 10 से कहाँ कितने कितने अंक हो गए? सब पे 2 अंक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो भाई एक काम करते हैं, क्या 85 में 1 अंक वाले हटा दे, तो 85 में कितना घटाएंगे? 9। 85 में 9 घटाओ कितना आ गया? 76 आया। 76 नंबर ऐसे हैं कि जिनमें कितने कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो एक अंक बना, एक संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? 76 को किससे भाग दे दें? 2 से। अब 2 से भाग दो कितना आ जाएगा? 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 38। इतना आया। इसका मतलब कि टोटल नंबर कितने होंगे वहां तक? 38 होंगे। अब 9 तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो 38 9 कितना हो गया? 9 8 17 और 3 1 4 47। हो गया या नहीं हो गया? तो ये क्वेश्चन क्या बन गया कि भाई क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 डैश 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 47। कितना? 47 ये संख्या लिखी है। अब इसको भाग देना है किससे? हमें 8 से। अब 8 से भाग देना तो शेषफल कितना आएगा? तो भाई 47 से पहले कोई संख्या रही होगी क्या? 46 रही होगी कि नहीं रही होगी? अब इसको भाग दे के हमें क्या बताना है? शेषफल बताना है। भाई 8 से डिविजिबिलिटी करो तो क्या होता है? लास्ट के कितने अंक? 3 अंक। अब लास्ट के 3 अंक उठाओगे तो कितना हो जाएगा? 647। अब 647 को हम भाग देंगे किससे? 8 से भाग देंगे। 8 8 64। इसका मतलब हुआ कि 640 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा। और जब 640 तक डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास? 7। अब 7/8 करोगे। अब 8 से क्या 7 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है? आगे तो इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 75, कितना? 75 अंक। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश डैश करके 75 अंक तक है। अब इसको हमें भाग देना है किससे? 16 से। अब 16 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो भाई सबसे पहले वही करेंगे क्या? भाई 1 से 9 तक में कितने 9 अंक हो गए? 9 अंक हो गए। तो 1 से 9 तक में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। अब 9 से आगे
9 से आगे कितने अंक बचे भाई? 75 में हमने 9 अंक डाल दिए, तो 9 से आगे में कितने कितने, इसमें एक एक अंक है, और इसमें कितने कितने हो जाएंगे? 9 से आगे 2 अंक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब 75 में हमने 9 घटाया, तो 75 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई? 15 में 9 गया 6, और यहाँ बचा 6, 66, 66 और 9 75। इसका मतलब 66 नंबर ऐसे जिनमें कितने कितने अंक हैं? 2 अंक। अब 2 अंक के लिए पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देने पर कितना आ गया? 33। 33 आ गया। अब 33 और पहले कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। 33 प्लस कितना हुआ? 9, 9 3 12, 3 1 4, 42। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1 2 3 4 42 ये संख्या हो गई कि भाई 1 2 3 4 42 तक लिखा है। अब इसको हम अगर 16 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो 42 से पहले क्या आता है भैया? 41, और 41 से पहले क्या आता है? 40। ये तो क्वेश्चन लिखा रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 40 41 42। अब इसको हम किससे? 16 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? क्या करेंगे? 16 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के कितने अंक? 4 अंक देखना है। तो भाई लास्ट के 4 अंक मतलब ये हो जाएगा 41 42, मतलब 4142 हुआ कि नहीं हुआ? अब 4142 को हम किससे भाग देंगे? 16 से। एक बात दें भाई, 16 से भाग दो, कितना? 16 दूनी 32, कितना? 11 में 9 गया 2, 11 में 2 गया 9। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 4 उतार लिया। अब 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो 96 ज्यादा हो जाएगा, 94 क्योंकि, तो 16 पंचे 80। ये उतारेंगे कितना? 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, हुआ। अब भाई 16 से भाग दो किसमें? 142 में, तो 16 नहीं है 144, कितना ज्यादा हो गया? 2 ज्यादा हो गया। भाई 16 में 2 घटा तो कितना आ गया? 14, वही शेषफल होगा। ठीक, 16 8 128, 128 हुआ, 12 में 8 गया 4, यहाँ पर बचा कितना? 3, 3 में 2 गया 1, तो कितना शेषफल बच गया यहाँ पर? 14। इतनी बात तो समझ में आ ही गई हो। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 55 अंक। ठीक, कितने अंक? 55 अंक। अब इसको हमें भाग देना है किससे? 4 से, और 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक, ये बताना है। तो भाई फिर भी वही, सब कुछ वही करना है हमको। सबसे पहले हमने क्या किया? 55 अंक हैं, 55 में से कितना घटा लिया? यहाँ पर 9 घटा लिया। 55 में 9 घटाओ, कितना आ जाएगा? 46 आएगा। अब इसमें 2 अंक लगे हैं, और 2 अंक लगे हैं तो किससे भाग देंगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 23 आएगा। पीछे हमने कितने अंक घटा दिए? 9 अंक, एक एक वाले, तो भाई 9 और ऐड कर दो इस पे। 23 9 कितना हो जाएगा? 9 3 12 है, 2 1 3 32, इतना हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन क्या बन गया? 1 2 3 4 5 10 31 32, ये बना क्वेश्चन, ये बना। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक। अब लास्ट के 2 अंक यही हो गए, कितना? 32। अब 32 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32, पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर शेषफल कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। जब शेषफल कुछ नहीं बच रहा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0। ठीक, कोई डाउट नहीं? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर जैसे हमने लिख दिया कि भाई 7, हाँ 7 को हमें भाग देना है किससे? कोई भी ले लेते हैं संख्या। चलो 1 मिनट इस पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 10 65 अंक।
इसको हमें किससे भाग देना है? 16 से। तो शेषफल कितना आएगा? ठीक, सॉल्व करो जल्दी से। चल देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले अंक निकालेंगे। अब अंक निकालने के लिए क्या करते हैं? 65 में से कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे। अब 65, क्योंकि 9 इसलिए घटाएंगे कि भाई शुरुआत में 1 से 9 तक कितने कितने अंक हैं? एक एक अंक है। और जब एक एक अंक है तो 65 में 9 घटाया कितना हुआ यहाँ पर? 56। अब 56 में सब में कितने कितने? 2-2 अंक है। और 2-2 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देने पर क्या होता है? 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 28। 28 संख्याएं बन गई। अब 28 संख्या बनने के बाद इसमें से जो हमने 9 हटाया था उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो +9 कर दो, तो 9 8 17 2 1 37 बन गया। ठीक, अब 37 बनाए तो भाई क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 10 37। अब 37 से पहले क्या आता है? 36। 36 से पहले क्या आता है? 35। क्वेश्चन नहीं बन गया। 1 2 3 4 35 36 37। इसको हम किससे विभाजित करेंगे? 16 से। अब 16 से विभाजित करने का रूल क्या होता है? क्या होता है कि लास्ट के कितने अंक? 4 अंक। अब लास्ट के 4 अंक उठाएंगे, कितना? 36 और 37। किससे विभाजित करेंगे? 16 से। अब 16 से विभाजित करो भाई, 16 दूनी 32, कितना बचा यहाँ पर? 4 बचा ना? 43 हो गया। अब 43 फिर 16 से भाग देंगे। 16 दूनी 32, 16 3 48 तो ज्यादा हो गया ना। 16 दूनी 32 और 10 42 से 43, कितना बचा? 11 बचा। 11 बचा मतलब 117 हो गया। 117 हो गया। अब भाई 16 से भाग दो। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। 16 सत्ते कितना हुआ? 112 हुआ। अब 16 सत्ते 112, कितने 17? 5। तो शेषफल कितना बच गया यहाँ पर? 5। ठीक, चल आगे देखते हैं।